गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड के अंदर अब तक हमने देखा कि कूलम्ब फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार हम कल से एक बार देखें, कल का जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर का, वो बेसिकली ये था कुछ कि सपोज दैट ये पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट एक बी है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब हम चार्ज क्यू नॉट को लेके जाते हैं, मैंने कहा हम क्यू नॉट को जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाते हैं तो बेसिकली यहाँ से यहाँ लेके जाने में हम एक काम करते हैं जिसको हमने क्या बोलते थे, W। तो ये क्या बनता था, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, V B पे माइनस ऑफ V A पे। क्लियर, मतलब V B से V A इज इक्वल। अब आप देखिए ये किसके इक्वल था, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक के लिए, A टू B अपॉन में किसको लेके जा रहे थे, चार्ज Q नॉट को। ये वाली बात हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये पोटेंशियल एक इन्फिनिटी पे है तो हम बात कर रहे थे V और ये क्या बन जाएगा, W अपॉन में Q नॉट चार्ज के लिए। राइट, ये कुछ इस तरीके से टर्म बनती है। यहां अगर ये बात हमने किसके लिए की स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए किया था, जिसे हम बोल सकते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, बट वहीं अगर देखिए अगर हम वर्क डन की बात करें, W इज इक्वल टू क्या बन गया, V Q। W इज इक्वल टू V Q, मतलब कि किसी भी चीज़ को, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते हैं तो कार्य जो है, वर्क डन है, वो उसके पोटेंशियल और उसके पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये वाली बात हम कर चुके हैं बच्चों। आपको मालूम है जो ये वर्क होता है इसे बोला जाता है कार्य या फिर वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को सेम ही एनर्जी लगती है, मतलब कि जो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी क्या होती है, किसी भी काम को करने की एबिलिटी एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या है कार्य को, अब हमारे पास जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही काम कर सकते हैं, उतना ही कार्य कर सकते हैं। तो कार्य को किसके इक्वल रख दिया, एनर्जी के इक्वल रख दिया। तो ये क्या बना बच्चों, W एक एनर्जी बन गई, जिसको हमने W को रिप्रेजेंट करा U से। किससे कर दिया, U से, क्योंकि W क्या बन गई, एनर्जी। कार्य इज इक्वल टू एनर्जी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि U इज इक्वल टू किसके आता है, Q V के। ये होती है एक एनर्जी, मतलब कि वो उसके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल आती है। U इज इक्वल टू क्या आता है, QV। तो हम इसको साइड लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू QV। राइट, ये हम जानते हैं क्या होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। ये जो आज नया है वो आया है U। U को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आज का टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम लिख सकते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
विद्युत स्थितिज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। राइट, तो देखिए जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो यही होती है U, जिसे हम QV बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, ये बात हुई हमारे समझाने की। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें लिखिए, अभी हमने देखा क्या, U इज इक्वल टू किसके आता है, W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, और स्टूडेंट जो U होता है वो क्या होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। राइट, इसको बोलते हैं वो U को। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, यूनिट के बारे में देखिए, U की यूनिट क्या हो सकती है, या तो जूल हो सकती है क्योंकि वो वर्क डन के इक्वल है, और जो कार्य की यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, JULE, जूल। ठीक, नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल है, मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। तो इसको बोल सकते हैं, और कूलाम वोल्ट। राइट, इसको लिख लीजिए यहां से, जूल या कूलाम वोल्ट, जूल या कूलाम वोल्ट। ठीक है, तो अब हमने इसके बारे में इतना लिखा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं अब हम। तो डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन में सबसे पहले एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए बोल देते हैं इसकी डेफिनेशन, और फिर हिंदी मीडियम के लिए चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा, डेफिनेशन में द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दिख तो रहा है ना यहाँ से, बिल्कुल, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड when a charge is taken from infinite to in the electric field of a
चार्ज पार्टिकल of a charge particle stored in the energy in the form of potential energy form of a potential energy। ठीक है, इसको लिखा। अब लिखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जब किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना होता है, जो कार्य करना होता है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निहित रहता है। ठीक है, तो लिखिए इसे। ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, ये हिंदी मीडियम के लिए हो, ये कॉमन है, ये सबको लिखना है। ठीक है, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी जो होती है आपको मालूम है वेक्टर नहीं होती है। ठीक है, चाहे लिख भी लो इसके लिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। लिखिए इसे कंप्लीट।
लिखिए इसे, फिर चलते हैं आगे इसमें और फॉर्मूला फाइंड करते हैं इसके लिए। तो देखिए आगे चलते हैं, हम इसे हटाते हैं इस बार और इसके लिए एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं। जैसा कि हम लोग विभव के लिए देखते हैं कि के क्यू अपॉन आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के देखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, कूलाम्ब फोर्स के लिए देखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। सिमिलरली अब हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखना है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू a system of potential energy due to a system of charge, या फिर आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए इसमें समझते हैं इसे। अब हमारा इसमें टॉपिक है आवेशों के निकाय के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें दो निकाय के लिए देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ इसका ए पार्ट, फॉर टू चार्ज, ठीक, यानी कि दो आवेश के लिए। तो देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक कर्व से समझते हैं। ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है बी पॉइंट। ए पॉइंट की आपस में दूरी है r1, बी की है r2 और इन दोनों की आपस में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है r1 राइट। अब देखिए हमें क्या करना है, तुम सपोज कीजिए ये इन्फिनिटिव है, ये अनंत दूर है, इससे इन्फिनिटी टाइम दूर है। यहाँ पर दो चार्ज रखे हैं, एक तो भैया Q1 रखा है, एक Q2 रखा है इन्फिनिटी पे। अगर मैं Q1 को यहाँ से उठाकर इस A पे लाती हूँ, इनका फिक्स जगह है, Q1 को उठाकर कहाँ लेकर आना है, A पर लाना है। किसके अगेंस्ट लाना है, विद्युत क्षेत्र के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब हम Q1 को यहाँ से उठाकर इस पे लेकर आते हैं तो हमने रखा कौन इस पे, Q1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज भी नहीं है जो इसको रिपेल या अट्रैक्ट कुछ भी करेगा, तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। लेकिन जब हम Q1 को लेकर आए, तो Q1 को जब हम यहाँ पे लेकर आए तो हम लोगों को कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा, कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा।
क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि वर्क क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती थी? QV। तो चार्ज को तो लेकर आए बट यहाँ पर कोई पोटेंशियल ही नहीं था, यहाँ कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो V तो 0 हो गया, तो वर्क भी कैसा हुआ? 0। तो मैंने कहा Q1 को लाने में, तो Q1 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? 0। क्या करना पड़ा? ये वर्क डन, ठीक है। लेकिन वही सोचिए, अब Q1 को तो ले आए, यहाँ पे रख दिया आपने Q1 को, लेकिन अब मैं यहाँ से Q2 को यहाँ पे लेकर आऊँ और Q2 को रखूँ, यहाँ पे Q2 को लेकर आ गई है मैं, Q2 को रख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ये Q2 को लाना इजी नहीं है हमारे लिए। रीज़न, जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q2 को लेकर आते हैं तो जो Q1 है ना, ये Q1 ये अपने चारों तरफ एक विभव बना के रखता है, एक पोटेंशियल बना के रखता है। तो हमने कहा Q1 ने यहाँ पर एक पोटेंशियल बना रखा है, कितना होगा उसका पोटेंशियल? देखो Q1 कितना पोटेंशियल बनाएगा R12 डिस्टेंस पे, आपको मालूम है ना कि Q1 अपॉन में R12, यही तो होता था ना। ये कोई चार्ज है Q, ये किसी पॉइंट P पर R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर कितना बनाएगा? V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। तो मैंने कहा ये Q1 है, इस पॉइंट B पर R12 डिस्टेंस दूर कितना विभव बनाएगा, कितना पोटेंशियल बनाएगा? KQ1 अपॉन R2, ठीक है। जब इसने यहाँ पोटेंशियल बनाया, हम चार्ज को लेकर आए Q2 को, तो ये आपस में रिपेल अट्रैक्ट कुछ तो होंगे, तो हम चार्ज कौन सा ला रहे हैं बच्चों? Q2। तो Q2 को यहाँ पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन, उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वर्क डन को ही, ठीक है। ला किसको रहे हैं स्टूडेंट्स? हम इस पॉइंट से Q2 को यहाँ ला रहे हैं, मतलब कि Q2, और इसने कितना पोटेंशियल दिया है यहाँ पर हमें? मतलब देखो QV होता है ना, ये Q2 को ला रहे हैं, रखा, V पोटेंशियल कितना दिया है? ये रहा KQ1 अपॉन में R12, ये हुआ। तो एक बार बताइए U पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? Q1 Q2 अपॉन में R12। क्लियर हो गई वाली बात? मतलब हमने बात की अब तक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले के लिए, अगर इसको नाम दे दे U2 और इसे दे दे U1, ठीक। तो जब यहाँ कोई चार्ज नहीं है तब Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ लाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। इसका रीज़न, क्योंकि यहाँ कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन नहीं करना पड़ा, एनर्जी नहीं आई, तो U1 कैसी हो गई? 0। वहीं अगर Q1 को तो ले आए, अब हम किसको लेकर आते हैं? Q2 को, तो Q1 अपना यहाँ पर एक पोटेंशियल बना के रखेगा। इस पोटेंशियल पे जब हम Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो वो एक एनर्जी फील करेगा, W इज इक्वल टू QV से। तो हमने लिखा U2 इज इक्वल टू कितनी फील करेगा? KQ1 Q2 अपॉन R12। टोटल कितनी हो गई? ये U1 प्लस U2, ये वाली कितनी है? 0, और ये कितनी आई है? KQ1 Q2 अपॉन में R12। तो बेसिकली टोटल एनर्जी कितनी आई दो सिस्टम चार्ज के लिए हमारे पास में? KQ1 Q2 अपॉन में R12, दो चार्जेस के लिए, राइट। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक डालिए, हेडिंग डालो। तो इसमें हेडिंग डालना है एक हमें, सारे ही स्टूडेंट्स इसमें लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसको वापस से तरीके से लिखते हैं, ये हमने बहुत रफली लिखा समझने के लिए, ठीक है। उसमें डालना है फॉर टू चार्जेस, दो आवेशों के लिए
हाँ जी, लिखिए इसमें डायग्राम बनाइए इसके लिए। ये सुंदर सा, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए की ओरिजिन से दूरी है r1, पॉइंट बी की ओरिजिन से डिस्टेंस है r2। पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपस में जो डिस्टेंस है वो है r1, 2। यहाँ मेरे को एक चार्ज लाना है जिसकी वैल्यू है q1, यहाँ एक चार्ज लाना है जिसकी वैल्यू है q2। q1, q2, r1 2 डिस्टेंस पे है, जहाँ एक पॉइंट r1 के लिए है और एक पॉइंट किसके लिए है स्टूडेंट्स, r2 के लिए है। तो इसमें लिखिए फर्स्ट वी टेक point charge from infinity, then no work done for this charge, then no work done for this charge. So potential energy for this charge will be 0, because there is no electric field, because there is no electric field। तो यहाँ लिख देना u1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, वो लिखें सबसे पहले फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट आवेश को, फर्स्ट आवेश को अनंत से लाने में कोई कार्य नहीं करना होता, होता है। इसलिए इस आवेश के लिए, इसलिए इस आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसलिए इस आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अतः u1 इज इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे पास में Q1 चार्ज के लिए, ठीक है। अब इसके लिए सब लिखना यहाँ पे से, फॉर Q2 चार्ज, है ना, Q2
आवेश के लिए इसमें लिखना U2 इज इक्वल्स टू Q इंटू V, और V कितना है हमारे पास में Q2 इंटू में KQ1 अपॉन में R12, तो ये कितना हो गया U2 के Q1 Q2 अपॉन में R12 के Q1 Q2 अपॉन में R12, ये हो जाएगा दूसरे वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए और फिर इसके बाद टोटल एनर्जी देखते हैं कितनी आती है। तो देखिए इसके लिए टोटल एनर्जी लिख लीजिए, U1 और U2 फाइंड किया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको हटाकर, U1 आ गया 0, U2 आ गया इतना, तो टोटल लिख लो कुल ऊर्जा, या फिर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2। U1 कितना है 0 और U2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन में R12, मतलब कि U कितना हो गया स्टूडेंट्स K Q1 Q2 अपॉन में R12, लिख लीजिए इसे। और इसमें एक 3 चार्जेस के लिए और बात करते हैं फिर हम, ठीक है। ये तो हुई सिर्फ 2 चार्जेस के लिए,
ये आपने लिख लिया होगा सब, नहीं तो पॉज कर लें और फिर लिख लें। अब हम बात करते हैं इसी में ही 3 चार्जेस के लिए। 3 आवेश के लिए कुल ऊर्जा कितनी होती है, राइट? यह आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग फाइंड करवाने के लिए। देखिए इसमें नेक्स्ट है 4 3 चार्जेस, मतलब कि 3 आवेशों के लिए, ठीक है। अब देखिए 3 आवेशों के लिए हमने इसमें एक ये बना देते हैं ट्राइंगल 3 के लिए। जहाँ ये है पॉइंट ए, ये है बी और ये है पॉइंट नंबर सी, ठीक। इन दोनों की आपस में जो डिस्टेंस है, चलो इसको 1 ए बी सी नहीं 1 2 3 से नाम देते हैं। 1 2 और 3 ये पॉइंट, इनकी आपस में जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, R1 2, ये है R2 3 और स्टूडेंट ये है R3 1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें एक चार्ज लेकर आना है, किसको लाना है, 4Q1, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब कि Q1 को अनंत से लाने पर, देखिए या कोई चार्ज अभी नहीं है, अनंत से अगर मैं Q1 को लेकर आती हूं, सिर्फ Q1 को, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है। तो ये जो Q1 है अब यहाँ आ गया, Q1 आ गया भैया, क्या Q1 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब इसको लाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे जो U1 है पोटेंशियल एनर्जी है, Q1 को लाने में वो बच्चों कितनी हो गई है, 0 हो गई, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं बात करूं Q2 के लिए, 4Q2 को, अब Q1 तो यहाँ पर आ गया ना, अब हम किसको ला रहे हैं, Q2 को, इधर 2 वाले पॉइंट पे। अब मैंने जब Q2 को लेकर आई तो ये वाला Q1 अपना एक विभव देगा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब Q2 को लेकर आएंगे तो इस पर एक ऊर्जा लगेगी जिसे हम बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी हो जाएगी, U2 इज इक्वल्स टू, किसको लाए हैं हम, Q2 को लाए हैं हम, इनटू इसका विभव जो है यहाँ पे वो कितना है, K Q1 अपॉन में R12। तो ये कितना बन गया स्टूडेंट टोटल, U2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए अब 4Q3 मतलब Q3 को लाने में किया गया स्थितिज ऊर्जा, देखिए Q1 आ गया, Q2 आ गया। जब मैं यहाँ पर Q3 को लेकर आती हूँ, ठीक है, तो ये Q1 अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा होगा, ये Q2 अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा होगा जब Q3 को लाए। तो Q3 के लिए कैसा आएगा, चार्ज कौन आया है, Q3। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सबसे पहले तो Q1 की मतलब V1, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी बच्चों, V2 की, ठीक है। तो V1 की कितनी हुई है, V1 की यहाँ पर कितनी होगी, K Q1 Q3 और इसमें K Q1 R3 1, ठीक है। Q3 के लिए कितनी हुई इसकी, K Q1 अपॉन में R3
1 और V2 की कितनी होगी सारे पॉइंट पे R23 है ना, KQ2 अपॉन में R23, टोटल कितना बन गया ये U3 इज इक्वल्स टू KQ1 Q3 अपॉन में R31 प्लस में KQ2 Q3 अपॉन में R23। U1 पता है, U2 पता है, U3 पता है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल के लिए हम क्या कह देंगे, टोटल U1 प्लस U2 प्लस में U3, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 कितनी हो गई है, U1 कितनी है 0, U2 कितनी है ये रही KQ1 Q2 अपॉन में R12 प्लस ये वाली है ना KQ1 Q3 अपॉन में R31 प्लस ये वाली कितनी है KQ2 Q3 अपॉन में R23। ये हो गई किसके लिए, 3 सिस्टम्स के लिए, तो इसको छाप लीजिए, लिख लो इसे 3 सिस्टम के लिए। तो बेसिकली आज हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है पहले 2 के लिए, अब 3 आवेशों के लिए, जो कि टोटल इतनी है ये भी। जिसको ये साफ नज़र नहीं आ रहा वो जोड़ ले खुद, U1 0 प्लस U2 प्लस U3, ये आंसर है ये टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हम लोगों का आज कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक, वो क्या होता है, राइट। कल हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। धन्यवाद।